चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं कि क्या क्या है, कैसा कैसा है। स्टोरीज तो अभी हमने पूछी उनसे, उन्होंने हमें बताई। बाकी गाड़ी बैक करा तो आगे चलो यार। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या है। और जिनको मैं देख नहीं पाता था वो था से दिखना, ऊंचाई पा गए, पूरी सिटी दिख रही है ऊंची। सब मैं ऐसे नीचे गाना। तो ये है महल और अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। बेसिकली इसकी स्टोरी है, ये मान सिंह जी का महल है और यहाँ पर उनकी 9 रानियाँ रहा करती थी। 9 रानियों के लिए 18 महल थे, हर रानी के लिए 2 महल, सर्दी और गर्मी के लिए अलग अलग। तो अभी चलेंगे अंदर और आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी देखो एक छोटा सा कठपुतली की परफॉर्मेंस हो रही है। तो ये है माधवेंद्र भवन, जो मैंने बताया ना, मानसिंह राजा जी का महल। हम लोगों ने सुना होगा जोधा अकबर के बारे में, तो जो जोधा जी थी ना, उनके भाई हैं ये और उन्हीं की रानियों का महल है। तो चलते हैं अभी। चलो चलो चलो। तो आके करेंगे ना। वो कोई यहाँ नहीं जाना। आ जाओ। चलो चलो। चलो तो ये है पूरी जयपुर सिटी, जो उस किले के ऊपर से दिखती है। पूरा जयपुर यहाँ से दिखाई देता है
और जो हमें महल देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक ही महल है। बाकी के 8 महल तो हमने घूमे ही नहीं, बिकॉज सब सेम हैं। 8 नहीं, सॉरी 17 महल, वो तो घूमे ही नहीं क्योंकि सारे सेम थे। तो ये है सुंदर सा सिटी। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करने लग गए थे, तो बस हमने सोचा कि चलो एक ही घूमते हैं, क्योंकि सब लोगों ने बोला जैसा एक है वैसे ही सारे हैं, तो हमने एक ही महल घूमा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ हो रहा है कठपुतली का डांस। ये देखो, चंपल और सफेद। तो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे बाहर। हम लोग फोर्ट घूम के आ गए थे, आपने देखा ही होगा। तो अभी सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब लोग आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, संदीप पी रहे कोल्ड ड्रिंक, बाकी हम सब आइसक्रीम और बलवीर पी रहे स्मूदी। यहाँ बैठ गए गाय के पास, बिकॉज योगी और अभी को काव पसंद है ना, इसीलिए। बस एक छोटी सी शॉप है, बट कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, गर्मी हो रही है क्योंकि, तो हमने सोचा कुछ ठंडा ठंडा खा लेते हैं। क्राउड भी काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो बस अब आइसक्रीम एंजॉय करके फिर दूसरे फोर्ट की तरफ जाते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। सो अब हम लोग आ गए हैं ये वाले फोर्ट में, किले में। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। जयगढ़ किला है ये, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ क्या स्पेशल है और क्या चीज़ है, और आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले लेते हैं टिकट्स और फिर चलते हैं। ये एंट्री गेट्स। चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं। इधर आ जाओ। तो भैया बहुत जोर खा रहा है। अब सब जो चलता तो सब प्रसिद्ध आते उससे आए देते। जाओ बैठो बैठो बैठो, जा जा। तो अब चलते हैं हम जयमाड़ तोप की तरफ। इस तोप की स्टोरी ये है कि ये दुनिया की, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है। और इसका बेसिकली क्या है, इसको कभी यूज़ नहीं किया गया, बिकॉज जब इसका निरीक्षण हुआ, जब इसका फर्स्ट ट्रायल था ना, तो फर्स्ट ट्रायल इसका इतना डेंजर था कि जहाँ पर इसका गोला गिरा था ना, वहाँ पूरा तालाब बन गया था। तो इसका यूज़ हुआ ही नहीं। चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ वो तोप सबसे पहले। सो अभी हमें चल के जाना है वो इतनी दूर,
वो देखिए पूरा वहाँ तक हमें भी चल के जाना है। वहाँ चलते हैं ऊपर जाके, तब जाके आपको दिखाते हैं हम। तो ये है वो एरिया एंड देन फाइनली ये है वो तोप जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये देखिए, ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप। ये देखिए, ये तो डिफेंस एक्ट में नहीं हुई। चल तो नीचे पहुंचे मारो। योग भी राजा तो बना पे मुट्ठा है मिट्टी की साड़ी। हाँ कहाँ है वो नदी जिसमें मेरे बॉम्ब मिला था? बताती हूँ अभी, पहले मैं देख लूँ। उस वाली नदी में पूरा पूरी वो नदी बन गई थी ना। यस, तो बॉम्ब मिला था उधर। चलो चलो चलो। यानी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे था, सेकंड स्टेप यहाँ पे। ओके, वो रिजर्व बैंक के पास में। हाँ, अब यहाँ पे चल इधर से जयपुर से चलो, बाहर चलो जाते यार, हैं, इसमें जो फ्लैग छोटा लगा हुआ है। उधर को नहीं जाना, उधर को नहीं, उधर को नहीं। कम वो देखो। तो ये बेसिकली तोप यहीं पर थी, क्योंकि आप देखोगे इस तोप का मुंह इस तरफ है और इसी तोप से जब इसको चलाया गया था तो ये वाली जो झील है जो आप लोगों ने देखी भी होगी, जहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा एक छोटू सा घर टाइप का, देख रहे हो आप वो, तो वो जल महल है। तो ये वाली झील बनी गई थी, ये गांव था तो वहाँ पर ये गिरी थी सिर्फ ट्रायल के लिए। तो वहाँ पर जाके ये इसका जो गोला था वो गिरा था और जिससे ये झील का निर्माण हुआ था और फिर इसमें पानी भरता चला गया, फिर जो भी जगह हो गया जैसा भी है तो ये महल बनाया गया था। और कहते हैं ये महल काफ़ी नीचे भी है, तो अभी हम लोग उधर भी जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अब चलते हैं उधर, ये वाली जगह हमने देख लिया और उसके पीछे आपको दिख रहा होगा पूरा जयपुर सिटी है वो उस तरफ, इस तरफ पूरे पहाड़ हैं और उस तरफ पूरी सिटी है। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे मेन यही था, अब नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, बिकॉज इतनी दूर से हम सब यही देखने आए थे। बिकॉज ये सबसे फेमस, मैंने बताया जैसे आपको, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट तोप है। तो अब नीचे को चलते हैं हम लोग और बाकी कहाँ जाते हैं फिर देखते हैं। सो गाइज़, अब हम लोग आए हुए हैं जल महल। तो वो देखिए सामने है जल महल। कहते हैं ये जितना ऊपर है उससे भी ज़्यादा ये नीचे है महल। अंदर एंट्री नहीं है, बस यहीं इतनी दूर से ही लोग यहाँ फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। तो ये देखिए, ये रहा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। मम्मी तो बस यहाँ से जल महल देखकर हम लोग चल दिए। अब हवा महल, हवा महल नहीं जा रहे, ये लोग मजाक कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हवा महल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हवा महल मैं बताता हूँ, होटल। होटल नहीं जा रहे हम लोग कहीं भी अब। नहीं, हम लोगों ने सोचा, ये लोग तो जिद कर रहे हैं हवा महल जाने के लिए, बट नहीं, अब बस की नहीं है। बिकॉज इतने बड़े बड़े फोर्ट्स घूम लिए हैं ना कि थक गए हैं, बहुत बुरी हालत हो गई है सबकी। और सबसे अच्छा हम लोगों को लगा जल महल, बिकॉज बाहर से गए, 2 फोटो खींची और आ गए हम लोग। बच्चे भी है साथ में। तो अभी देखते हैं,
अब हम होटल ही जाएंगे सबसे पहले, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, देन उसके बाद हमारा प्लान है चौकीधानी का। तो अभी फिलहाल हम होटल के लिए निकलेंगे क्योंकि अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। है तुम लोगों के अंदर हिम्मत? किसके अंदर है? टीशा के अंदर भी नहीं है। संदीप जाना है? ये तो तैयार है। और हस्बैंड जी को भी जाना है क्योंकि इनको पता है कि हम लोग थक गए हैं ना, इसलिए जिद कर रहे हैं। हमको नहीं जाना। अब हम लोग होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे बिकॉज लंच भी नहीं किया है क्योंकि टाइम देखो आप ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं। तो अब जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे बिकॉज उसके बाद हम लोगों ने चौकीधानी का प्लान बनाया है तो वहाँ भी टाइम लगेगा जाने में। अभी चलते हैं होटल और आपको मिलते हैं वहीं पर। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले चलते हैं लंच करते हैं, तो चलते हैं अंदर और लंच करते हैं पहले। भैया बांधोगे तो खोलना तो पड़ेगा यार उसका। चलो नीचे नहीं, नीचे स्पेस है। तो ये था हमारे होटल से पूरा ऊपर का व्यू। मतलब यहाँ से भी देखो ना, पूरी सिटी नज़र आ रही है और आसपास काफ़ी सारे होटल्स भी हैं। सामने रेलवे स्टेशन है आगे, और जहाँ पे हम लोग रुके थे उससे थोड़ा सा आगे बस स्टैंड भी है। तो वो पूरा एरिया था, मतलब टॉप हमारे होटल की छत से मैंने वीडियो शूट किया था ना, बहुत सुंदर लग रहा था रात को। आप देखो बड़ा प्यारा सा, क्योंकि रात को लाइट्स होती है ना तो और भी प्यारा लगता है। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं रूम पे बिकॉज पहले हम लोग का प्लान था कि हम लोग चौकीधानी जाएं, बट हम लोग वहाँ से आते आते मार्केट से आते आते लेट हो गए थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, होटल में चलते हैं बिकॉज रेस्ट करने के लिए आए हैं, थकने के लिए नहीं आए हैं क्योंकि कल हमको निकलना भी है मॉर्निंग में। और अभी हम लोगों ने हवा महल भी नहीं देखा है, तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो कल मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम से निकल के हवा महल देख ले, क्योंकि हमारे होटल के पास ही है हवा महल। तो हमने कहा चलो उसको कवर कर लेंगे। चौकीधानी तो फिर हम लोगों ने सोचा कि स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो डेफिनेटली चौकीधानी आएंगे, तो इसलिए हमने स्किप कर दिया। अब क्योंकि कल मॉर्निंग में जाना है और टाइम भी हो रहा था, तो हमने कहा चलो, क्योंकि आज थक भी गए थे क्योंकि हमने फोर्ट घूमे 2, तो वहाँ घूमते घूमते इतना चलना पड़ता है फोर्ट में, आप लोग को पता ही है। तो इसीलिए हमने कहा बच्चे भी बहुत टायर्ड हो रखे हैं, बच्चे क्या हम भी टायर्ड हो गए थे, तो हमने कहा चलो हटाओ कोई बात नहीं, चौकीधानी का भी नेक्स्ट टाइम आएंगे। हो सकता है जयपुर का नेक्स्ट ट्रिप हमारा इसलिए लग जाए कि शायद हमें चौकीधानी आना है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बस होटल में आ गए थे अब हम लोग, और बाकी कल सुबह निकलना है, तो देखो क्या करते हैं कैसे है। बाकी आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं बिकॉज इसमें ज़्यादा और कुछ होगा भी नहीं अभी, क्योंकि अब बस खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो बाकी मिलेंगे आपसे कल, और अभी के ब्लॉग में फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी एक वो होता है कि हाँ चलो ब्लॉग्स बनाते हैं या जो भी है। जितनी मेमोरीज़ मेरी होती है तो मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।
बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।